आप मानोगे नहीं, रात के 2 बजे मैंने नई आईडी बनाई और उस पर वीडियो डाली और वो वीडियो वायरल हो गई। फिर सब लोगों ने बहुत गालियां दी कि तू तो नमक हराम है, तूने तो अपनी थाली में छेद कर दिया। सब लोगों ने मुझे रोस्ट करना शुरू किया, सब लोग मुझे गाली दे रहे थे। काफी सारे लोगों ने रोस्ट किया, आप जानते होंगे लक्ष्य चौधरी है। और तब मैंने पहली बार अपने पापा को रोते हुए सुना। आजकल काफी सारे लोग ग्रो करते हैं कंट्रोवर्सी के थ्रू, लड़ाई करके, गाली गलौज करके, पर ना हमने कभी किसी को गाली बकी, ना किसी के साथ कंट्रोवर्सी करी। तभी मैंने देखा ट्रिगर्ड इंसान को। स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, मेरा नाम रजत पवार है और मुझे बचपन से फेमस होने का शौक था। मुझे ऐसा लगता था कि कितना अच्छा होगा अगर बहुत सारे लोग मुझे जाने। पर एक टाइम था जहां पे मैं खुद भी खुद को नहीं जानता था। मतलब मैं ना पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, ना मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा कुछ कर रहा था। और सब लोग बोलते थे मुझसे कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो क्या करेगा, इसका क्या होगा आगे चल के। पर मेरे मम्मी पापा को मुझ पर शुरू से भरोसा था और वो ऐसे ही दूसरों से ही बोलते थे कि कुछ ना कुछ तो ये कर ही लेगा। और पर मैं नालायक था, कुछ भी नहीं करता था, दिन भर गेम की शॉप पे बैठा रहता था। सुबह 9 बजे घर से निकलता था तो रात में 9-10 बजे वापस घर आता था। फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर मुझे गेम खेलने में मजा आ रहा था तो मैं खेलते जा रहा था। घर वाले भी बहुत परेशान थे, वो गेम की दुकान वाले पे भी जाके लड़ाई कर चुके थे एक बार कि ये दिन भर अगर गेम खेलेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा जिंदगी में, आप ही इसको अपनी दुकान पे मत घुसने दो। पर वो जो दुकान वाला था उसको तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब था, तो उसने तो कुछ मना किया नहीं। पर तभी आया मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट। मतलब मुझे भी नहीं लगा था कि जिंदगी में कभी किसी के साथ इतना बुरा हो सकता है, और मैं तो चाहता भी नहीं हूँ कभी किसी के साथ इतना बुरा हो। मैं एकदम से बीमार हो गया, मुझे उस बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं पता था, कहाँ से लगी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर वहां पर ऐसी हालत हो गई थी कि मेरी स्किन से, मेरी जो हड्डियों से मेरी स्किन होती है वो एकदम चिपक चुकी थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं 2 से 3 महीने तक एडमिट रहा, ना मैं अपने बेड से उठ पा रहा था, ना मैं वॉशरूम जा पा रहा था। और मेरी मम्मी मेरे पास दिन भर बैठी रहती थी, वो बहुत दुखी रहती थी, खाना भी वो खिलाती थी, वॉशरूम तक भी वो मुझे लेके जाती थी। मेरे पापा उस वक्त नमकीन बेचने का काम करते थे और वो दिन भर नमकीन बेचते थे, फिर खाना बनाते थे, फिर आते थे वो मेरे पास और फिर हम लोगों के पास बैठते थे। और तब मैंने पहली बार अपने पापा को रोते हुए सुना। मैंने सुना कि गेट के बाहर पापा रो रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा और उस दिन मैंने सोच लिया कि वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से मैं जिंदा बच पाऊंगा, क्योंकि जब भी रात में सोता था तो ऐसा लगता था क्या पता अगले दिन नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी। पर उस दिन मैंने सोच लिया था कि इस बार अगर मैं यहाँ से निकल गया, मैं ठीक हो गया, तो ये जिंदगी फिर मेरी नहीं है, ये मेरे पापा मम्मी के नाम पर है। पर ऐसा लग नहीं रहा था कि जल्दी मैं वहां से निकल पाऊंगा, क्योंकि पैसे खर्च होते जा रहे थे, पूरी सेविंग खत्म हो चुकी थी। जो गांव से पैसा आना था, हमारा जमीन का पैसा आता है, वो 2-3 साल का इकट्ठा पैसा आया था और वो भी पूरा लग गया था। और फिर फाइनली किसी प्रकार से भगवान की कृपा से मैं ठीक हो गया। और फिर जैसे ही मैं वहां से निकला, जब तो मैं छोटा था, पर जैसे ही मेरी 12th क्लियर हुई और मैंने अपनी पहली जॉब ढूंढ ली। वो जॉब इतनी कोई बड़ी नहीं थी, कॉल सेंटर की जॉब थी, वहां पर वोडाफोन की सेल करनी रहती थी हमें, और वहां पर सिम बेचनी रहती थी, तो दिन भर गालियां खानी पड़ती थी। मतलब आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो, उसको सिम खरीदनी नहीं है, आप जबरदस्ती बेच रहे हो, वो आपको गाली दे रहा है। पर फिर भी अच्छा लग रहा था क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो जो आजू बाजू के लोग थे वहां जो काम करते थे वो इज्जत देते थे। पर सैलरी वहां पर सिर्फ 6,500 थी। अब 6,500 में मेरा क्या होगा, या मैं कितनी ही हेल्प कर दूंगा अपनी फैमिली की। मैं अगर जोड़ता भी था वो 6,500 रुपए, तो साल भर में 1 लाख रुपए भी नहीं हो रहे थे। और तभी फिर देखा कि गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा वो चल रहा था, वहां पे सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। और मेरे मम्मी पापा ने ही मुझे बोला कि तू भी एक बार गवर्नमेंट जॉब को ट्राई कर ले। तो मुझे पता चला कि कांस्टेबल के फॉर्म भरा रहे हैं, मैंने फॉर्म भर दिया, मैं बिना पढ़े लिखे एग्जाम देने चला गया। और आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ 3 मार्क्स से मैं रह गया, वरना मैं सच में कांस्टेबल बन जाता। मतलब मैं भी अभी किसी की पर्चियां काट रहा होता कहीं पर लकीली मेरी जॉब नहीं लगी। और उस वक्त तो बहुत बुरा लगा था कि यार 3 नंबर और आ जाते। फिर मैं सोचा अगर पढ़ाई करूंगा तो हो सकता है सच में मैं कांस्टेबल बन जाऊं। और फिर मैंने अपनी कोचिंग चालू करी, पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश करी, जो कि मुझसे हो नहीं रही थी। जो पहले नहीं हुई वो अब कैसे हो जाती। पर फिर जैसे तैसे मैंने पढ़ाई लिखाई तो कर रहा था। और तभी एक बार मैं अपनी कोचिंग जा रहा था, ट्रिपलिंग करके जा रहे थे, क्योंकि ज्यादा पैसे रहते नहीं थे, 3 दोस्त मिला के पेट्रोल डलवाते थे। अब वहां पर जब मैं जा रहा था कोचिंग में, तो बीच में मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया, क्योंकि ट्रिपलिंग थी। तो उनसे बोला कि सर मैं भी आपकी तरह कांस्टेबल बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे चले जाने दो। पर पीछे तभी मुझे एक पुलिस वाले की आवाज आई कि भाई गलती से भी पुलिस वाला मत बनना, क्योंकि हमारी जिंदगी तो नर्क हो गई है, तू भी परेशान हो जाएगा। मैंने बोला अब जो जॉब कर रहा है वो खुश नहीं है तो इसमें मेरा क्या होगा। और फिर तुरंत मैंने अपना फैसला बदल लिया और फिर से मैंने जॉब के लिए ढूंढना शुरू किया। फिर मुझे बड़ी मुश्किल से एक जॉब मिली, जहां पर सैलरी तो अच्छी थी, मतलब मेलिंग की प्रोसेस थी, एक मेल का 1.5 रुपए मिलता था। मतलब अगर दिन भर भी आप मेल कर रहे हो वहां, तो जाके 300-400 मेल होते थे, तो ज्यादा पैसा नहीं बनता था। पर वहां पर ऐसा था कि आप दिन भर रात भर या वहीं पे रहो, दिन भर मेल करो। तो मैंने कुछ टाइम तो ऐसा रहता था कि घर ही नहीं जा रहा हूँ, 3-3 दिन 4-4 दिन वहीं पर बैठकर मेल कर रहा हूँ। मेल करते करते नींद आ जाती थी तो कीबोर्ड के ऊपर सो जाते थे। सुबह जब उठते थे तो गाल के ऊपर पूरा कीबोर्ड छपा होता था,
कभी-कभी सोने के लिए वहाँ पर 4 कुर्सियाँ रहती थी लोहे की, वो लगा लेते थे, उसके ऊपर सो जाते थे। फिर सुबह उठते थे तो लोहे का जो वो उसका डंडा रहता था उससे गाल पे पार्टीशन हो जाता था। पर ठीक है, पैसे जोड़ने थे तो मेहनत कर रहा था। फिर वहाँ से किसी प्रकार से पैसे-वैसे जोड़ लिए थे और पापा को दे दिए, तो फिर घर जो था वो अपना शुरू हो गया बनने के लिए। अब घर की जब तैयारी शुरू हो गई तो मैंने जॉब तो नॉर्मली कर दी थी, फिर मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर रहा था। वैसे तो मेरे पापा पहले भी मना ही कर रहे थे कि इतनी मेहनत मत कर, पैसे की ज़रूरत नहीं है, घर आराम से बन जाएगा। पर मैंने तो सोच लिया था कि उनकी हेल्प करनी है और ऐसे ही मैं मेहनत करता जा रहा था और फिर फाइनली जब पैसे हो गए तो मैंने बोला चलो अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और तभी मैं देखता हूँ कि मेरे घरवालों ने मज़दूर तक नहीं लगवाया, वो ईंटें उठा-उठा के खुद ही दूसरी मंजिल पे चढ़ा रहे हैं। तो मैं सुबह उनके साथ ईंटें चढ़वाता था, 2 मंजिल पे घर बन रहा था जो, और फिर उसके बाद मैं अपनी जॉब पे जाता था, फिर मेरा कॉलेज चल रहा था, उसकी पढ़ाई करता था और फिर उसके बाद मैं करता था अपना जिम, क्योंकि बॉडी भी बनानी थी। और फिर जिम के बाद मैं अपनी टिकटॉक पे वीडियो बनाता था, साथ में मेरा टिकटॉक भी चल रहा था। टिकटॉक उस वक़्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, तो मैं भी कोशिश कर रहा था फेमस होने की, क्योंकि बचपन से ही शौक था फेमस होने का। पर वही है कि टिकटॉक पर वीडियो चल नहीं रही थी, क्योंकि टिकटॉक को लोग ईज़ी बोलते ज़रूर है, पर वहाँ पे भी फेमस होना इतना आसान नहीं होता। और कहीं न कहीं मुझे अंदर ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे मोबाइल का जो कैमरा है उसमें दम नहीं है, शायद नया मोबाइल खरीद लूँ तो सब ठीक हो जाए। पर आईफ़ोन इतना महँगा आता था कि अभी तक मैंने खुद को प्रूफ ही नहीं किया था कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना भी हूँ कि नहीं, कि अपने घरवालों से कैसे बोल दूँ कि 30-40 हज़ार का मोबाइल लेना है। तो मैंने फिर सोचा कि जब तक इससे थोड़ा बहुत नहीं कर लेता, जब तक नहीं खरीदूँगा। और वहीं पे मेरा एक दोस्त आया, उसने मुझसे बोला कि हम यूट्यूब पे एक वीडियो बना रहे हैं, क्या तू एक्टिंग करेगा वहाँ पे? क्योंकि उसने मेरी टिकटॉक की वीडियो देखी थी। तो कहीं न कहीं टिकटॉक ने मुझे वहाँ पे भी हेल्प किया। तो मैं तो वैसे भी फेमस होना चाहता था, मैं तुरंत रेडी हो गया। मैं अपनी जॉब छोड़ के उनके साथ जा रहा हूँ, अगर उनने बीच में कॉल कर दिया तो मैं अपनी जॉब के बीच में से उनके पास चले जाता था। मतलब जॉब पे भी बहुत दिक्कत हो रही थी उसकी वजह से, पर मुझे फेमस होना था तो मैं जाता था। और बीच में पुलिस पकड़ लेती थी तो वहाँ पर्ची कट जाती थी, तो वो पैसे भी मुझसे ही दिलवाते थे, वैसे ही पैसे नहीं रहते थे। और फिर ये सब मेहनत तो मैं कर रहा था, पर जब 3-4 महीने शूट चला, वो खत्म हो गया, फिर 2 महीने तक उसकी कुछ खबर नहीं आई। फिर मैंने जब फ़ोन करके पूछा तो उसने मुझे बोला कि कार्ड फॉर्मेट हो गया। मतलब ये जो 2-3 महीना मेहनत करी थी वो पूरी वेस्ट चली गई, और जो मेरा आखिरी उम्मीद थी फेमस होने की, वो भी पानी में चली गई। अब मैंने सोचा कि अब वापस वहीं पे आ चुका हूँ जहाँ से शुरू किया था, क्योंकि टिकटॉक पर भी मैं 400 से ज़्यादा वीडियो बना चुका था और वहाँ पे भी कुछ हो नहीं रहा था। पर फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जो भी है बनाते रहते, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। तभी एक बार नाइट शिफ्ट में मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था। रात के 2 बजे मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि तू अब वीडियो नहीं बनाता? मैंने बोला बनाता तो हूँ पर चलती नहीं है। तो उसने बोला हो सकता है तेरी आईडी में कोई प्रॉब्लम हो। और आप मानोगे नहीं, रात के 2 बजे मैंने नई आईडी बनाई और उसपे वीडियो डाली और वो वीडियो वायरल हो गई। और वायरल मतलब 10,000 व्यूज़ आए थे, पर मेरे लिए वो 10,000 व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे। और मैंने बोला बस अब तो बन गई ज़िंदगी, अब बस वीडियो बनाना है ज़िंदगी भर। पर जैसे ही अगली वीडियो डाली वो नहीं चली, उसकी अगली भी नहीं चली, 10 वीडियो नहीं चली, 20 नहीं चली। मैंने बोला ये तो वापस वहीं के वहीं आ गए। फिर मेरी बहन ने मुझे वहाँ पे एक आइडिया दिया कि तू वो मत कर जो सब कर रहे हैं, कुछ अलग करेगा तो चलेगा। फिर एक ट्रेंड चल रहा था टिकटॉक पर कि अमीर लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे से खाते हैं और गरीब लोग जो होते हैं वो खराब कर देते हैं, कीचड़ करके खाते हैं। तो वहाँ पर मेरी बहन ने आइडिया दिया तू कि यहाँ पर बोल कि गरीब आदमी में भी तमीज़ होती है, वो भी अच्छे से खाता है। मैंने वो वीडियो बना के डाली और पहली बार मेरी वीडियो पे 4 लाख व्यूज़ आए और मैं समझ गया कि इंटरनेट कैसे काम करता है। फिर मैं वीडियो बनाता गया, मेरी आईडी ग्रो करती गई। फिर वहाँ पर मेरा एक दोस्त है आर्यन, अभी तो वो बिज़नेस कर रहा है, टेक ऑप्टिमाइज़र बोलता हूँ मैं उसको। उसने मुझे आइडिया दिया कि आप यूट्यूब पे क्यों नहीं ट्राई करते? मैंने बोला भाई यूट्यूब पे करूँगा क्या मैं? 15 सेकंड की वीडियो बनाता हूँ टिकटॉक पे। तो उसने बोला आप यूट्यूब पे व्लॉगिंग करो, कुछ भी करो, आप एटलीस्ट शुरू तो करो, आओ तो वहाँ पर। तो मैंने बोला चलो ठीक है, उसके फ़ोर्स करने पे मैंने वीडियो बनाना शुरू करी। पर अब व्लॉग्स बनाने के लिए मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। वहाँ पर मेरे काम आया मेरा दोस्त हिमांशु, मतलब उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट किस्म का इंसान है। तो उसके साथ हमने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया और उसने भी मेरी बहुत हेल्प करी। तो ऐसे 2 दोस्तों की मदद से फाइनली मैं यूट्यूब पे तो आ गया था, पर रीच इतनी ज़्यादा नहीं थी और लॉकडाउन की वजह से फिर व्लॉगिंग भी बंद करनी पड़ी। अब मैंने सोचा कि अब व्लॉगिंग बंद हो गई है तो अब यूट्यूब पे करूँ क्या मैं? तभी मैंने देखा ट्रिगर्ड इंसान को। ट्रिगर्ड इंसान एक ऐसा क्रिएटर था जो रोस्टिंग कर रहा था, गाली नहीं बक रहा था और लोग उसको पसंद कर रहे थे। मैंने बोला यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और फिर मैंने शुरू किया रोस्टिंग करना। पर ना मुझे एडिटिंग आती, ना स्क्रिप्टिंग आती, ना शूट करना आता इतना लंबा इतनी देर तक, क्योंकि टिकटॉक वीडियो 15 सेकंड की बनती थी। मैंने फिर सब कुछ शुरू से शुरू किया, यूट्यूब पे एडिटिंग सीखी, स्क्रिप्टिंग धीरे-धीरे दूसरे यूट्यूबर्स, रोस्टर्स को देख-देख के सीखा और फिर फाइनली मेरी जो पहली वीडियो बनी, वो बनी 4 मिनट की। और मैंने पहली रोस्ट वीडियो टिकटॉक पर ही बना दी, जहाँ पर मैं इतने दिन से वीडियो बना रहा था। फिर सब लोगों ने बहुत गालियाँ दी कि तू तो नमक हराम है, तूने तो अपनी थाली में छेद कर दिया, जहाँ से कमा रहा था, वहीं पे रोस्ट कर दिया। पर फिर मैंने उन्हें समझाया कि पहले जो मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाता था वो भी रोस्ट ही था काइंड ऑफ, पर लोगों को समझ नहीं आया। पर मैं अपना काम करता गया और ऐसे करते-करते जो ग्रोथ मुझे पिछले 3-4 वीडियोज़ में नहीं मिली थी व्लॉगिंग की, वो 1 या 2 मेरी जो वीडियोज़ थी उनने कर दिया और फिर फाइनली मेरे एडसेंस से मुझे पैसे आने लगे
और मुझे लगा कि चलो बढ़िया है, सब शुरू तो हुआ और ऐसे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे सिल्वर प्ले बटन आती है और वो जैसे ही मेरे हाथ में आई तो मैं समझ नहीं आ रहा था कि हम ये बटन आ गई है तो खुश हूँ, या जो इतनी मेहनत करी मैंने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की कंट्रोवर्सी में दिन रात वीडियोस बनाई, उसके चक्कर में जो मेरी वर्क फ्रॉम होम की जॉब चली गई उसको लेके दुखी हूँ। अब बटन तो हाथ में थी पर जॉब हाथ से जा चुकी थी। पर बटन की खुशी ज़्यादा थी जॉब के जाने से, क्योंकि ये बटन का सपना तो मैंने बचपन से देखा था, फेमस मुझे बचपन से होना था। जॉब का क्या है, जॉब तो दोबारा भी मिल सकती है। तो जॉब चली गई थी पर अब मुझे अपनी ज़िंदगी में एक रास्ता मिल गया था। और अगर आप मेरी सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें मैं रो रहा हूँ। लोग सोच रहे थे कि खुशी के मारे रो रहा है, पर कहीं न कहीं जॉब जो गई थी उसका भी थोड़ा-सा दुःख था। और फिर सिल्वर प्ले बटन जब मेरे हाथ में आई थी तो उसका मज़ा एक ये था कि मैंने अभी तक सिर्फ़ वीडियोज़ में देखा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बटन कभी मेरे हाथ में आएगी। और अभी भी जब मैं अपने कमरे में सो रहा होता हूँ, वो सारी बटनें अभी मेरे पास, आप मानोगे नहीं, 6 बटनें, 2 गोल्डन बटन है और 4 सिल्वर बटन है और अभी एक और गोल्डन बटन रास्ते में जो आ रही है। तो इतनी सारी बटनें मेरे बिल्कुल बेड के ऊपर टंगी हुई हैं। जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या अचीव कर लिया मैंने। और जब भी मैं वो बटनें देखता हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मैनिफेस्टेशन पावर कितनी स्ट्रांग होती है। जो चीज़ मैंने बचपन में सोची थी कि मुझे फेमस होना है, कि लोग मुझे जाने किसी प्रकार से, पर मुझे रास्ता नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि लोग कैसे जानेंगे, पर मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था कि मैं चाहता हूँ ये हो, और वो फाइनली हो गया। और अब वो जो बटन तो मेरे हाथ में आ गई थी पर अब आगे कुछ करना था और ऐसे धीरे-धीरे मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हुए, धीरे-धीरे 1 मिलियन हो गए। पर जैसे ही 1 मिलियन हुए तो काफ़ी सारे लोगों की मुझ पे नज़र पड़ गई, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत टाइम से बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। सबकी इतनी तेज़ ग्रोथ नहीं होती। मेरी किस्मत अच्छी थी या आप लोगों का प्यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा था कि मेरी ग्रोथ इतनी तेज़ हो गई। तो सब लोगों ने मुझे रोस्ट करना शुरू किया, सब लोग मुझे गाली दे रहे थे। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था वहाँ पे, पर मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे एक चीज़ चाहिए थी, मैंने बचपन से मैनिफेस्ट करी थी, मुझे मिल गई है। और मैंने बेड पर लेटकर जो खुद से वादा किया था कि मुझे अपने मम्मी-पापा के लिए कुछ करना है, तो मेरे मम्मी-पापा मुझ पे अभी प्राउड थे। तो मैं खुश था कुल मिला के। और जैसे ही फिर लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर मैंने एक नई दुनिया देखी कि आप मानोगे नहीं, मैं अपने घर से बाहर निकला और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप रजत पवार हो। मैं बहुत ज़्यादा शुरू में तो शॉक हो गया कि एक रैंडम इंसान मुझसे आके क्यों पूछ रहा है कि मैं रजत पवार हूँ कि नहीं। तो पहले तो मेरा रिएक्शन ये होता था, ऑब्वियसली मैं रजत पवार हूँ। और वो जो आप लोग मुझसे मिलते हो और वो जो एक फीलिंग होती है बहुत ही बढ़िया सी, वो मैंने कभी भी महसूस नहीं करी थी। मतलब मैं देख रहा हूँ मुझसे एक बंदा मिलने आया और वो कांपने लग गया लिटरली। मैं उसको बिठा रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, शांत कर रहा हूँ, पर वो कहाँ पर आए कह रहा है कि भैया मेरा तो सपना पूरा हो गया, आप हो सामने, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये कि बहुत किस्मत चाहिए इसको फील करने के लिए। और ये सब चीजें देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ और ऐसा किया क्या है मैंने जो मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। वैसे डिजर्व तो मैं वो भी नहीं करता कि काफी सारे लोग रोस्ट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट बना रहे हैं, पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी है। और ऐसा काफी सारे लोगों ने रोस्ट किया, आप जानते होंगे लक्ष्य चौधरी है और भी काफी सारे रोस्टर है जिन्होंने रोस्ट किया। बाकी तो बचपन से फेमस होना था, हो गया। मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना था, करवा दिया। और आप लोगों को हंसाना मेरा मोटिव रहता है, जो कि मैं हर रोज कोशिश करता हूं पूरा करने की। और इसमें एक खुशी की बात मुझे खुद के ऊपर प्राउड इस बात का है कि आजकल काफी सारे लोग ग्रो करते हैं कंट्रोवर्सी के थ्रू, लड़ाई करके, गाली गलौज करके, पर ना हमने कभी किसी को गाली बकी, ना किसी के साथ कंट्रोवर्सी करी। कितने भी लोग रोस्ट करें, कितने भी लोग गालियां दें, मैं उनको इग्नोर कर देता हूं कि मेरी जिंदगी में एक मोटिव है आपको हंसाना। आप जब तक हंस रहे हो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो लोगों से कंट्रोवर्सी करके और अगर गाली गलौज करके व्यूज मिल रहे हैं तो मुझे ऐसे व्यूज नहीं चाहिए। और दोस्तों, मेरी खुद की कहानी से मैं तो खुद यही सीखता हूं कि जो भी आपकी जिंदगी में अगर बुरा भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब बुरा हो रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये कितना बुरा हो रहा है, इसमें क्या अच्छा होगा, पर उसमें भी अच्छा होता है। जैसे कि जब मैं बीमार पड़ा था तो इतना ज्यादा अगर बीमार नहीं पड़ता मैं तो कभी भी मेरा दिमाग चेंज नहीं होता, मैं गेम खेलता रहता, आज भी बर्बाद होता अपनी जिंदगी में। उसके बाद जब मेरी पुलिस में भर्ती होनी थी, 3 मार्क्स से मैं रह गया था। मैं सोच रहा था कि अगर ये 3 मार्क्स भी आ जाते, मेरी जॉब लग जाती, मैं टेंशन फ्री हो जाता। उस वक्त बहुत दुख हो रहा था, पर आज के टाइम अगर मैं उसको रिकॉल करता हूं तो अगर उस वक्त मेरी जॉब लग जाती तो आज मैं जहां पे हूं मैं वहां पे नहीं होता और ना जाने कहां परेशान हो रहा होता। तो आपकी जिंदगी में भी अगर कभी कुछ बुरा होता है तो उस पर ध्यान ना दें, उसके आगे जो होने वाला अच्छा है वो आपको दिखेगा नहीं, पर वो बहुत अच्छा होगा।